Hello students, today I am going to start chapter 8, Motion of class 9 subject Science. So students, here we have some basic terms which is very important for this chapter, rest and motion. So try to understand the concept of rest and motion. So what is the meaning of rest? A body is said to be in state of rest when its position does not change. When its position does not change with respect to reference point. तो मतलब कह रहा है कि कोई भी एक बॉडी उसे हम स्टेट ऑफ रेस्ट में कब कहेंगे, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट. अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक है शॉप और एक यहाँ पर एक बॉय है जो स्कूटर पर है. तो अगर ये बॉय 5 मिनट के बाद भी या फिर कुछ टाइम इंटरवल के बाद भी इसी पोजीशन में रहता है, मीन्स यहीं पर रहता है, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, यानी विद रिस्पेक्ट टू शॉप, इस शॉप के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ पे शॉप क्या होगा स्टूडेंट्स? रेफरेंस पॉइंट, राइट. तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट में कब होगी? जब ये मूव नहीं करेगा. अब देख लेते हैं मोशन क्या होता है. अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when its position changes, जब उसकी पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट. अब रेफरेंस पॉइंट क्या है? शॉप. अगर हम देखें थोड़ी देर के बाद ये लड़का यहाँ पर आ जाए, अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? मोशन में, राइट. तो ये था मोशन और रेस्ट का कंसेप्ट. अब यहाँ पर मोशन भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे लीनियर मोशन. नंबर 1 इज लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन. लीनियर मोशन क्या होता है? वो मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में हो, राइट. एंड सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है? वो मोशन जो एक सर्कुलर पाथ में हो. एंड ऑसिलेटरी मोशन वो मोशन होता है जैसे एक घड़ी का पेंडुलम होता है, वो मूव कैसे करता है? या तो बैक जाएगा या फोर्थ जाएगा, 2 and 4 पोजीशन में, यानी कि बैक एंड फोर्थ पोजीशन में, राइट. तो हम जैसे पेंडुलम होता है वो या तो बैकवर्ड जाएगा या फॉरवर्ड जाएगा और दोबारा अपनी पोजीशन को ले लेगा. तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. बट क्लास 9th के अंदर सिर्फ हम लीनियर मोशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे. तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा है वो है फिजिकल क्वांटिटीज. अब फिजिकल क्वांटिटीज भी फर्दर 2 तरह की होती हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है. फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल की जिसको मेज़र किया जा सकता है, कैन बी मेजर्ड. जैसे कि उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू बता दी जाती है. सपोज अगर हम बोल रहे हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है किसी एक रेफरेंस पॉइंट से 60 किलोमीटर, तो हम कह रहे हैं उसकी हम एक क्वांटिटी को बता रहे हैं, उसको हम मेज़र कर पा रहे हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे हम उसको. और फिजिकल प्रॉपर्टी 2 तरीके की होती है. नंबर 1 स्केलर क्वांटिटी एंड नंबर 2 वेक्टर क्वांटिटी, राइट. तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती. अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होती है वैल्यू. मीन्स जैसे मैंने बोला कि डिस्टेंस जैसे 30 किलोमीटर है, तो हमने एक वैल्यू बता दी. तो अगर कोई एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें वैल्यू हमें दी गई हो बट डायरेक्शन नहीं दी है, तो हम कहते हैं उसे स्केलर क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल स्पीड एंड डिस्टेंस. यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं स्पीड एंड डिस्टेंस. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वांटिटी विच इज़ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी में दोनों दी जाती हैं, जैसे मैग्नीट्यूड भी दिया जाता है और डायरेक्शन भी दी जाती है. तो वो फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, displacement, momentum and force. So these are the example of vector quantity. Now come to the next topic. यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन जो है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. तो ये जो 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम टाइप पढ़ेंगे कुछ अलग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, और ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे आगे हम कि ग्राफ कैसे बनते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती हैं. ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर
डिस्टेंस का कंसेप्ट। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, कि दो तरह की टाइप्स होती हैं, यूनिफॉर्म मोशन होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स कि वो बॉडी अगर ट्रेवल कर रही है, कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी है वो ट्रेवल कर रही है, इक्वल डिस्टेंस में ट्रेवल कर रही है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रही है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। सपोज ये ट्रक है, ठीक है, तो ये ट्रक पहले इनिशियल पोजीशन 0 पर था, फिर हमने देखा ये ट्रक ने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। मान लो यहाँ पर टाइम इंटरवल दे दिया मैंने, 1 आवर के अंदर 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर हमने देखा अनदर 1 आवर में इसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर 1 आवर में इसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि ये बॉडी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, राइट, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है और इक्वल ही डिस्टेंस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है 100 किलोमीटर का, तो हम कहते हैं उसको यूनिफॉर्म मोशन। और जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है, राइट, ये हमेशा याद रखना है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या फिर डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन। अब सेकेंड टाइप है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है स्टूडेंट्स? ये वो मोशन होता है जिसमें बॉडी ट्रेवल करती है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स टाइम तो इक्वल होगा, अगर मैं बोल रही 1 आवर तो 1 आवर ही टाइम होगा, बट ये डिस्टेंस अनइक्वल ट्रैवल करेगा। सपोज यहाँ पर अगर 70 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया था, यहाँ इसने 130 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, बट टाइम क्या था, सेम ही था, 1 आवर। तो इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। When a body travels unequal distance in equal interval of time, it is said to be non-uniform motion. और इसका ग्राफ क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, या तो जिगजैग टाइप में होगा या कर्व्ड होगा, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड कर्व भी हो सकता है। तो इस तरह का कोई भी ग्राफ होगा तो वो किसका होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा डिस्टेंस का। डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब वो उसका एक्चुअल पाथ, जितना उसने लेंथ मतलब जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उस पूरे डिस्टेंस को अगर हम काउंट करके लिखे तो हम कहते हैं उसको डिस्टेंस। मतलब वो एक्चुअल पाथ जो उसने, उसके पाथ की लेंथ जो उसने ट्रेवल की है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल से समझेंगे कि सपोज ये एक हमारा ऑब्जेक्ट ए है, इस ऑब्जेक्ट ने पहले ये यहाँ पर इनिशियल पोजीशन इसकी 0 थी, इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया डी तक, राइट, यहाँ पे 100 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो इसका टोटल जो लेंथ होगा, जैसे 100 किलोमीटर है, ये इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डिस्टेंस हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी गई हैं कि जो डिस्टेंस होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब ये सिर्फ वैल्यू देता है बट डायरेक्शन नहीं होती इसकी। एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, कैन बी ज़ीरो। एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर, जिसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। वैसे तो डिस्टेंस को बहुत सारी यूनिट्स में मतलब इसकी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे किलोमीटर हो गया है, तो बट इसकी एसआई यूनिट जो होगी यहाँ पर वो होगी मीटर, जिसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वो कहता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये इसकी इनिशियल पोजीशन, एक ऑब्जेक्ट ए है जो पहले चला ही नहीं, यानी कि इनिशियल है 0 पॉइंट पर, और फाइनल पोजीशन है सपोज इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और यहाँ पर पहुँच गया, डी पॉइंट पे पहुँच गया, ये इसकी फाइनल पोजीशन आ गई। तो इनिशियल पोजीशन क्या है? जब ये स्टार्ट किया इसने चलना, और फाइनल क्या है? जब ये पहुँच गया। तो ये कहता है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। जैसे सपोज एक ऑब्जेक्ट ए है, राइट, वो जिगजैग मोशन में गया है, ठीक है, मान लो ये फाइनल पोजीशन यहाँ पहुँच गया बी,
तो स्टूडेंट्स चाहे ये जैसे भी मोशन में गया है बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस ए से लेकर बी तक का स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, राइट। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में वैल्यू के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी दी जाती है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। पॉजिटिव कैसे, जैसे सेम डायरेक्शन में जाएगी। नेगेटिव कैसे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में सपोज यहाँ से गई 100 पर आई, फिर 100 से ये वापस इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, यू टर्न ले लिया और 60 पर पहुंच गई, राइट। अब जीरो कैसे होगा, जीरो का भी देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। सपोज इसने, इसकी इनिशियल पोजिशन यहाँ थी ऑब्जेक्ट की, इसने 100 तक ये गया, उसके बाद ये वापस आया यू टर्न लेके और वापस पहुंच गया जीरो पर ही, मतलब जहाँ पर था वहीं पर वापस आ गया। तो हम इसे कहेंगे, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम होती है तो हम कहते हैं उसको जो कि वो कहाँ क्या हो जाता है, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। और इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर ही होती है जिसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, हमने बोला कि वो डायरेक्शन भी हमें बताता है, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या क्या होती है स्टूडेंट्स, आपको पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये डायरेक्शन होती है। और डायरेक्शन बैकवर्ड भी हो सकती है, फॉरवर्ड भी हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, राइट। एंड नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। तो जो जो पॉइंट हमने पीछे पढ़े हैं सेम वही पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे डिस्टेंस को डिफाइन कर दिया गया है फर्स्ट पॉइंट में, इट इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। Distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. Distance is positive, distance always positive and cannot be zero, but displacement can be positive, negative and zero. The next concept is speed and velocity. So here we have the difference between speed and velocity. और यहीं पर हम speed और velocity को समझेंगे और इसको differentiate करना भी सीखेंगे। तो speed क्या होता है? Speed, the distance traveled by a body पर यूनिट टाइम। वो बोलता है स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। तो स्पीड को हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यू कैन से हियर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये होता है स्पीड। तो स्पीड को कैसे डिफाइन कर रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें सिर्फ वैल्यू दी होती है, एक डायरेक्शन नहीं दी होती। ये हमेशा पॉजिटिव होती है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लेते हैं। डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकेंड। तो मीन्स क्या बन गया ये, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर जाएगा तो -1, तो एसआई यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड। तो ये था स्पीड। अब देखते हैं वेलोसिटी क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। स्टूडेंट बिल्कुल सेम वही है, स्पीड की तरह ही है, बट यहाँ पर चेंज क्या है, डायरेक्शन दे दी गई है। यानी वेलोसिटी जो होती है स्पीड ही होती है बट डायरेक्शन में होती है, यहाँ पे डायरेक्शन गिवन है, तो इट इज स्पीड विद डायरेक्शन। ये स्पीड होती है किसके साथ, डायरेक्शन के साथ। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ डायरेक्शन दे दी गई है। और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ओके, अब देख लेते हैं हम यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज स्पीड क्या होती है स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट एवरेज की बात कर रहे हैं तो यानी कि टोटल हो जाएगा यहाँ पर कि जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया उन सभी को ऐड कर देंगे और जितना भी टाइम है उन सबको ऐड कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ए, तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट है बी यहाँ पर, तो इनिशियल पोजीशन
प्लस फाइनल पोजीशन को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो निकल जाएगी हमारी एवरेज वेलोसिटी। जब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे न्यूमेरिकल पार्ट की, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, वहाँ पर इन फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है वो भी हम सीखेंगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा यहाँ पर सिंबल्स। तो सिंबल्स को समझेंगे, कहाँ पर कौन सा सिंबल लगाना है इसको हमने याद रखना है। तो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस का सिंबल होता है एस, स्मॉल एस हमारा होता है यहाँ पर डिस्टेंस, और इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है स्मॉल यू, फाइनल वेलोसिटी स्मॉल वी, एंड यहाँ पर टाइम टेकन जो लिया है स्मॉल टी, एक्सेलेरेशन होता है स्मॉल ए, एंड डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है डेल्टा एस के साथ। स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही को हम एक ही इससे लेते हैं, जैसे फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही थी तो इसको v से ही डिनोट किया जाता है। और स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कैसे इसको सिंबल फॉर्म में लिख सकते हैं हम, स्पीड मीन्स v इज इक्वल टू s अपॉन t, राइट। तो v इज इक्वल टू s अपॉन t, s क्या हो जाएगा हम सिंबल से समझ जाएंगे डिस्टेंस, और t क्या हो जाएगा टाइम टेकन। तो ये थे कुछ सिंबल्स जो एनसीईआरटीज में हमें दिए हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल मिल सकते हैं, बट हम एनसीईआरटी को ही कवर कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी के हिसाब से ही सिंबल को समझ रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है, जैसे वेलोसिटी क्या होती थी हमें पता है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल पॉइंट होता था वहाँ पर फाइनल पॉइंट होता था। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, जैसे v माइनस यू, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी होती है u, फाइनल वेलोसिटी होती है v, टाइम होता है t। तो अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ बोलते हैं तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है स्मॉल ए के साथ। तो ये है हमारा फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। तो जो एक्सेलरेशन होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोला जाता है रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन, राइट। तो यहाँ पर 1 मार्क्स में याद रखेंगे, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं या फिर डी एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। और एसआई यूनिट एक्सेलरेशन की क्या होती है, यहाँ पर एसआई यूनिट को समझेंगे। जैसे v माइनस यू था, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी की बात हो रही थी, तो वेलोसिटी की होती है मीटर, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है, सॉरी, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, बट नीचे एक टाइम और दिया हुआ है तो वो आ जाएगा s, तो बन जाएगी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, s और s स्क्वायर, तो ऊपर जाके माइनस के 2, तो ये हमारी एसआई यूनिट हो जाएगी एक्सेलरेशन की, राइट। अब एक्सेलरेशन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन को समझ लेते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी, जब हमें न्यूमेरिकल दिए जाएंगे, यहाँ पर आपको समझना है न्यूमेरिकल में जब हमें देंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो हम देखकर ही समझ जाएंगे वहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा है या नेगेटिव की। तो जब इनिशियल पोजीशन, जैसे यहाँ पर u है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी लोअर होगी फाइनल वेलोसिटी से, तो हम कहेंगे वहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, राइट। बट अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी फाइनल वेलोसिटी से, तो हम कहेंगे वहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि देखो माइनस क्या करते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू ही तो होता है, और डिवाइडेड बाय t होता है। तो v अगर बड़ा है, बड़ा क्या है, बड़ी वैल्यू है 50 माइनस 20, तो पॉजिटिव में ही आएगा ना हमारा एक्सेलरेशन। बट अगर हम v माइनस यू करें, 60 माइनस 100 करें, डिवाइडेड बाय 4 करें, तो नेगेटिव में आंसर आएगा, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा।